मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। हम भी अच्छे हैं। तो आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो भी हम तैयार हो रहे हैं, मैं और चिंकी। मैं घर न जाऊंगी और चिंकी को उसकी बुआ के पास छोड़ दूंगी, रेखा दीदी के पास जो बेरी हैं वहाँ छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं कुछ इमरजेंसी है इसलिए घर जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ वहाँ आप सब ने बताऊँगी, तो बने रहना लास्ट तक वीडियो में, तो बताऊँगी। ठीक है। चिंकी बेरी रुकेगी दीदी के पास, तो मैं उनके पास कॉल करूँगी। पता नहीं, देखती हैं बस स्टैंड पर आऊँगी तो बस स्टैंड पर तो ले जाएंगे ना, फिर घर में छोड़ कर आनी पड़ेगी। और सागर यहीं रुकेगा। सागर 2 दिन के बाद देखते हैं यहीं रहेगा या फिर वो मतलब अपनी बड़ी बुआ के पास जाएगा। ये इसका तो कई दिन से प्लान था वहाँ जाने का, नजफगढ़ बड़ी दीदी के पास, और फिर हमने वहाँ जाना पड़ गया। तो इसलिए मैं क्या चिंकी, क्योंकि बेरी के साइड ही हमारा गांव है, जैसे रोहतक के नज़दीक लगा है, मड़ौदी कलानौर कानौर के पास। तो क्योंकि 2 दिन की इमरजेंसी है, मैं क्या इतना वहाँ छोड़ दूँगी और फिर 2 दिन के बाद वहाँ से ले जाऊँगी, क्योंकि नज़दीक पड़ता है। तो चिंकी मेरे पास रह जाएगी और सागर वहाँ रहेगा, क्योंकि देखो छुट्टियाँ हो रही हैं, यहाँ बच्चे आपस में हंड है बिना, और मतलब गली में उपद्र करे ना, मानना कौन है। और यहाँ खाम खाम टाइम पास करा कर लड़ाई झगड़ा, ये बात वो बात, बस ये है कि क्योंकि स्कूल में जहाँ जब तो थोड़ा यूँ है कि भाई कुछ स्कूल में टाइम पास हो जाए, कुछ यहाँ घर आकर पढ़ने में हो जाए टाइम पास, और कुछ खेलने में हो जाए। लेकिन सारा ये दिन मतलब छुट्टी रहे तो बालक को ना काबू मतलब बाहर हो जाए, और फिर मेरे दो रहे थोड़ा सा, मैं तो फिर भी थोड़ा यूँ है कि न लगाए रखूँ कि पढ़ाई का कोई के खेलने में, के घर न बाहर। अब यूँ है कि काम का टाइम आ रहा है, और ये के पापा भी के खेत में के घर नहीं यूँ रहेंगे। तो मैं कह सागर दीदी के पास चला जाएगा, वहाँ कुछ पढ़ लेगा, कभी खेलेगा, मतलब क्या है कि शहर का काम है, करना करना भीतर भीतर रहेगा। तो इसलिए इसका तो हमारा कई दिन से प्लान था, क्योंकि तुषार आया था ना जब देखूँ थी, मैं कहीं स्नैप की बात तेरे पास छोड़ दूँगी, मैं कुछ पढ़ा तो होगा कम से कम। क्योंकि देखो पढ़ाई तो ये जैसे पेपर हो गए हैं तो सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगी, वो दोबारा तो उस बच्चे सिलेबस ने रिवाइज मतलब रिपीट करें को नहीं। तो जैसे ग्रामर का होया, इंग्लिश ना हिंदी व्याकरण का होया, तो ये सिलेबस तो मतलब हमेशा के लिए चलता है। तो मैं क्या इसका रिवीजन हो जाएगा। और हमने तैयारी फुल कर ली है, मेरा बैग पैक है और चिंकी के कपड़े इसमें डाल दिए हैं पॉलीथीन में, बड़ी बैग सा है यूँ। और तो फिलहाल 9:45 बस आओगी, हम तो भी चल रहे हैं, बैग तैयार है और छोड़ कर आऊँगे मलान साहब अड्डे तक। चिंकी ने अपना बैग तैयार कर लिया है, चिंकी ने, ठीक है। खिंचेगी खिंच जा तू हैं? स्कूल का बैग ले रखा है। कर दे स्कूल का। रुद्री थी तो बाय कर दे, रुद्री थी बाय कर दे। आजा पेड़ के नीचे खड़ी है, जाओ। ए रुद्री टिक्की किज्जा है। कौन सा घर है पता? नहा लिया है, आकर चाय पानी पी लिया है, प्रेंता ही दो है, और मैं वो लेके आई थी ब्रेड पकौड़े, और एक एक वो खा लिया है, क्योंकि घर से थोड़ा नाश्ता ही करके चली थी, भूख लग रही थी। तो मैं वे लेके आई थी मकताई विरा जी खाया कर। और जमा थोड़ा सा फैला पड़ा, देखो आंधी था कितने पत्ते वत्ते से खंड रहे हैं। ऊपर है ना ये जो गुरुद्वारा है, इसके ऊपर वो है पीपल का पेड़, और ये पीपल के पत्ते सारे उड़ उड़ कर नौरे नान लाग रहे हैं। मैं आपने बता दूँ कि मैं क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ। तो मेरी मम्मी जो है बीमार चल रही थी कई दिन तक, और उनके जो न्यूट्रस निकलवाएंगे
कल का ऑपरेशन है उनका, बहुत ही रिसोड़ी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो यूँ है कि 2-3 दिन एडमिट थी, ठीक ठाक थी, तो इसी मजबूरी ना थी दौरे रहने की, तो अकेली हैंडल कर रही थी। तो मैं आज आई हूँ, तो कल का ऑपरेशन है, तो भाई 1 दिन पहले तो देखो संभालना पड़ा है। तो फिलहाल करने कोई नहीं है, क्योंकि भाई अपना ड्यूटी पे है और भाभी भी साथ में जा रही है। तो वे मेरे ख्याल से परसों आ लेंगे, मंडे ना आ लेंगे। तो इतने दिक्कत है, तो मैं फटाफट रोटी बनाऊँगी, रोटी लेके जाऊँगी मम्मी की, और शाम तक की मैं अपनी भी ले जाऊँगी, क्योंकि फिर इतनी दूर तक कौन देन लेन थी वो होगा, खाम खा दुखी होंगे। तो फटाफट फ़िलहाल मैं सब्ज़ी रोटी आ कर ली हूँ फटाफट, और फिर इतना सब्ज़ी बनाएंगी, इतना मैं झाड़ू झूड़ू सरका दूँ थोड़ा सा। कई दिन हो गए मम्मी ने गए, सोमवार ने एडमिट हुई थी, क्योंकि गई थी दिखानी थी, डेट लेनी थी, क्योंकि जो पिछली रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट दिखाती गई थी, तो फिर उन्हें ब्लड वगैरह चेक करा। तो पिछली बार ब्लड चढ़ा था 15 दिन पहले, तो ब्लड इब की बार 1 यूनिट फिर से घटा पाया, तो 1 यूनिट फिर चढ़ा है इब, और अभी फ़िलहाल बता रहे थे कि 11 ग्राम है। तो यूँ है कि 11 ग्राम में थोड़ा काम चल जा है ऑपरेशन के लिए। तो फिर एडमिट कर ली थी, तो इसलिए फिर मंडे तक एडमिट हो रही है, और अभी सैटरडे का बोल रखा है, यानी कि कल का। तो मैं इसलिए आ रही थी कि अगर दिखाऊंगे बताऊंगे कि कुछ वो रहेगा। ठीक है, मैं काम कर लूँ। हाँ जी, तो काम मैंने कर लिया है, और मैं रोहतक के लिए निकल रही हूँ, रोटी राटी बना कर लेके, और शाम तक की जैसे अपनी भी और मम्मी की भी, ताकि बार बार चक्कर ना कटें। और मैं चल पड़ी हूँ, मेरे को गाड़ी भी मिल गई थी। और ये देखिए रोहतक के बाईपास पे ना एक चौक है, उस चौक पे इतने सारे कबूतर, और ये दाना डाल रखा था साथ, एक ही साथ दाना खाने के लिए, और जैसे पानी भी रख रखा है। तो मेरे को बहुत सुंदर नज़ारा लगा, इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया और आप सबके साथ शेयर किया। देखो कितना सुंदर लगा है एक साथ इतने सारे कबूतर, मैं तो हैरान हो गई। तो गाइस देखिए, उधर मैं मेडिकल स्टोर पर आई थी मम्मी के लिए, जो ऑपरेशन की दवाई लिख रखी थी, वे दवाई लेना आई थी और ले ली हैं। और अब जाऊँ हूँ वापस, थोड़ा अंधेरा सा होने लग गया है। देखिए सबकी लाइट जल चुकी हैं, गाड़ियाँ की और दुकान की, और ऑटो में आई थी, तो देख रही हूँ धीरे धीरे पैदल ले जाऊँगी, क्योंकि नज़दीक है। आते टाइम मैंने बेराना था कि कितनी दूर है और कहाँ जाना है, तो आते टाइम ऑटो में आ गई थी, नज़दीक के है, तो धीरे धीरे पैदल ले चली जाऊँगी। दवाई मैंने ले ली है, ऑपरेशन का सामान लिखा था, ऑपरेशन सुबह होना है। ठीक है, तो चलती हूँ। सो गाइज़, मैं दवाई लेके गई थी, जो नर्स थी उनने रिजेक्ट कर दी, बोले कि दूसरी कंपनी की दे दी हैं दवाइयाँ, तो जो लिखी हुई हैं एक्यूरेट उसी कंपनी की आपको लेके आनी है। तो मैं फिर से यहाँ आई हूँ मेडिकल स्टोर पे, और चेंज करवा ली हैं। तो दुआ करूँ कि अब की बार उल्टी ना भेजें। ठीक है, क्योंकि अब की बार थोड़ी ठीक ठाक ले ली हैं सारी एक्यूरेट कंपनी की। ठीक है, हाँ जी, तो मैं यहाँ आ ली थी अंदर वार्ड नंबर 2 में, और मम्मी के पास, मम्मी के बेड पे बैठी हूँ। मम्मी वहाँ जांच के लिए गई हुई है। तो भाई आज के लिए इतना ही यहाँ पे, मैं और तो क्या बनाऊँ। ठीक है।